नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताएंगे, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेनिंग कॉल्स भी लेकर आएंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दे। राजीव कपूर है हमारे साथ, ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज से। दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से। जिगर त्रिवेदी है रिलायंस सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। आप सभी के पास आएंगे, उससे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते कि आज अहम खबर क्या है। गोल्ड और सिल्वर की, जैसी हमने हेडलाइन में बात की थी, आज चांदी में दायरे में कारोबार हो रहा है। गोल्ड में भी बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, 150 रुपए की तेजी यहां पर दिख रही है। क्रूड हालांकि शुरुआती कारोबार में तेजी दिख रही थी, लेकिन अब वो तेजी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ब्रेंट अब 80 के नीचे आ चुका है। नेचुरल गैस की बात करें तो यहां पर भी अब दबाव बढ़ गया है। 490 के नीचे MCX पर नेचुरल गैस का भाव आ गया है। कॉपर पर भी हल्की कमजोरी है, 705 के आसपास। बाकी बेस मेटल्स ही कमजोरी के साथ या दायरे में कारोबार कर रहे हैं। एग्री में मेंथा की बात करें तो सरकार की पॉलिसी से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। 1000 रुपए के आसपास MCX पर मेंथा ऑयल कारोबार कर रहा है। कॉटन हालांकि दिसंबर का वायदा है 30,100 के आसपास, अब इसका मतलब है नहीं। नए वायदा जो जनवरी में नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको लेकर नोटिफिकेशन जल्द जारी हो सकता है। इस पर हमने कल CPI से बात भी की थी, उन्होंने कहा था कि जल्द इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसकी पूरी रूपरेखा नए कॉटन वायदा की तैयार हो चुकी है। हल्दी, जीरा और धनिया। हल्दी की बात करें तो आज जबरदस्त तेजी दिख रही है, 7,700 के ऊपर। जीरा रिकॉर्ड बनाने के बाद अब हल्की कमजोरी यहां दिख रही है। धनिया का उत्पादन इस साल बेहतर रह सकता है और उससे यहां पर दबाव है। 8,400 रुपए के नीचे धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। चलिए कुछ बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले आज आपको आशीष चौहान जी से हमने खास बातचीत की। NSE के MD और CEO आशीष चौहान जी हैं। उनसे हमने पूछा था कि NSE 3-4 साल हो गए कमोडिटी मार्केट में उतरे हुए, क्या तैयारी, क्या कुछ नए प्रोडक्ट लाने की तैयारी है और पहुंच क्या कमोडिटी मार्केट में बढ़ाने की तैयारी है, क्या कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। कमोडिटी में उम्मीद करें क्या कमोडिटी का दायरा NSE के प्लेटफॉर्म पे बढ़ेगा और नए प्रोडक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा NSE पर भी? नहीं, NSE का एक रोल ये रहता है कि सुदृढ़ और हाईली रेगुलेटेड मार्केट दें। उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स सेबी अलाउ करती है, वो हमारे रेगुलेटर है, तो जो अलाउ करती है उसी के अंदर हम काम कर सकते हैं। तो जैसे इक्विटीज़ है, इक्विटी डेरिवेटिव्स है, करेंसी डेरिवेटिव्स है, बॉन्ड्स हैं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, वो सब चीज़ें जो है वो SMEs हैं, वो सब चीज़ें NSE पे अच्छी तरह से चलती है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में और भी हम काम कर रहे हैं। इंडेक्स ट्रेडिंग की भी एक रचना हो रही है। स्पॉट गोल्ड की अब सेबी ने सुविधा दी है, तो उसके अंदर भी हम जाना चाहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स वगैरह की बात चल रही है, जब भी वो आएंगे उसके अंदर भी जो है NSE बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। और जैसा आपने कहा, कमोडिटीज़ में NSE कोशिश कर रही है पिछले 3-4 सालों से, आगे भी कोशिश जारी रहेगी और अल्टीमेटली जो प्रतिसाद जो ट्रेडर्स हैं, निवेशक से जब मिलता है, वो अच्छी बात है। ओके, यानी NSE के MD और CEO से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कमोडिटी में भी लगातार कोशिश जारी है और जैसे जैसे रेगुलेटर से मंजूरी मिलती है उस हिसाब से वो नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और स्पॉट गोल्ड में उतरने की तैयारी है। स्पॉट गोल्ड में ट्रेड कैसे होता है? जैसे आप फिजिकल गोल्ड को आप वॉल्ट में जमा करते हैं, उसके बदले आपको EGR जारी किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जारी किए जाते हैं। उस इलेक्ट्रॉनिक रिसीट की ट्रेडिंग होती है शेयर्स की तरह। तो वो स्पॉट गोल्ड में स्पॉट एक्सचेंज जो होंगे, जो गोल्ड के स्पॉट एक्सचेंज की जो सुविधा देंगे, NSE हो या BSE हो, उस पर आप EGR के जरिए ट्रेड होगी गोल्ड स्पॉट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वायदा बाजार की बात कर लेते हैं। हमारे साथ जिगर हैं, राजीव जी हैं, दिव्या गगलानी हैं। जिगर, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में क्या सलाह दे रहे हैं आज इन स्तरों पर? हालांकि आज दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन एक अच्छी तेजी आ चुकी है इन स्तरों पर। गोल्ड में खासकर क्या सलाह है? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी, जैसा कि आपने बताया कि अच्छी खासी तेजी हमने देख ली है, स्पेशली सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर। हमने अक्टूबर नवंबर में एक अच्छा एक रैली देखा था, $1,800 के आसपास अब मार्केट स्टेबलाइज हो चुका है। सी एटलीस्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट वी आर अप्रोचिंग हॉलिडे सीजन। हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ म्यूटेड मूवमेंट यहाँ पे हुए, लेकिन जिस तरीके से USD INR रैली कर रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में रैली अभी भी मुमकिन है। December month में हमने itself gold has rallied by around 3% at least। कॉमेक्स गोल्ड की मैं बात करता हूं तो, एंड मुझे लग रहा है $1,800-$1,805 के लेवल्स यहाँ पे मुमकिन है। ये दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लास्ट वीक ऑफ 2022। मुझे लग रहा है 2022 के प्राइसेस $1,800 या स्लाइटली उसके ऊपर ही क्लोज होंगे। एक मेजर इकोनॉमिक डेटा ये हफ्ता में आने वाले हैं यूएस से, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, PCE कोर इंडेक्स या तो फिर GDP डेटा फ्रॉम यूएस। बट अदरवाइज एज आई सेड बिफोर,
we are approaching a holiday season at least in the international market because of Christmas celebrations. Outlook positive है. Gold फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चल सकते हैं 54,400 के आसपास. 54,300 का स्टॉप लॉस लेके चले. 54,600 का टारगेट यहाँ रख के हम लॉन्ग कर सकते हैं. और चांदी पर जिगर क्या लग रहा है? 68,000 के नीचे चांदी कैसी लग रही है आपको? 67-68,000 की रेंज में ही चांदी यहाँ रहनी चाहिए. सी चांदी को हम बुलियन और इंडस्ट्रियल मेटल्स के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ बेहतर रहेगा. इंडस्ट्रियल मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है कि चांदी में हमने 2 महीनों में काफी शानदार रैली देखी थी. एमसीएक्स पे भी थोड़ा बहुत हल्का सा यहाँ करेक्शन आना शुरू हो चुका है. 68-69,000 के आसपास मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वापस से हमने 1-2 दिनों में थोड़ा बहुत मोमेंटम पॉजिटिव देखा है. ऑफ कोर्स चाइना इज स्टिल स्ट्रगलिंग विथ इट्स राइजिंग कोविड केसेस, बट मार्केट को एक ऑप्टिमिज्म भी है कि चाइनीज इकोनॉमी स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन हो रही है. रिसेशनरी फियर्स मार्केट में है. अगर आप इन्वेस्टमेंट डिमांड देखिए, आई शेयर सिल्वर ट्रस्ट, वहां पे स्लोली एंड ग्रेजुअली मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है. चांदी मुझे लग रहा है मार्च वायदा बाय करके चल सकते हैं 67,500 करंट लेवल के आसपास में ही. 67,300 का स्टॉप लॉस लेके चले. 67,900 का टारगेट यहाँ लेके हम चल सकते हैं. दिव्या, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर में आपको क्या लग रहा है? क्या सलाह है इंट्राडे के लिए? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी. जैसे कि हमने गोल्ड और सिल्वर में बात किया कि एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है प्राइजेस में, और जब भी फेड की मीटिंग हुई उसके बाद जो मोमेंटम था प्राइजेस में वो अभी हमें दिख नहीं रहा है. हायर लेवल पे हमें थोड़ा सा सेलिंग ही नजर आ रहा है. और साथ ही साथ अभी फेड जो पूर्व चेयरमैन है उसने भी बयान दिया कि इंटरेस्ट रेट 6% तक भी जा सकते हैं. अगर ऐसा होता है फ्यूचर में तो सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर के लिए. तो मेरा व्यू सेल ऑन राइस का रहेगा गोल्ड में. 54,500 के अराउंड सेल करें, स्टॉप लॉस हम 54,650 का रखें और टारगेट हम नीचे में 54,300 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और चांदी की बात करूँ तो चांदी में 68,000 के आसपास सेलिंग कर सकते हैं. स्टॉप लॉस हम 68,600 का रखें और टारगेट हम नीचे में 67,200 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं. राजीव जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड में? नमस्कार विष्णु जी. मुझे भी लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों माइल्ड अपसाइड ही जाने चाहिए. हालांकि थोड़ा करेक्टिव फेज जरूर चांदी में थोड़ा सा दिख सकता है, बट अभी मुझे आज के दिन की अगर मैं सिर्फ बात करूं प्योरली विष्णु जी, तो मुझे लगता है कि गोल्ड जो है अराउंड 54,300 के आसपास खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. 54,130 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें और 54,500 से लेके 54,700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं. 54,500 अभी तक एक थोड़ा सा रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, बट जैसे ही रेसिस्टेंस ब्रीच होता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मूवमेंट जो है 54,700 तक का देखने को मिलेगा. और जहां तक चांदी की बात है, चांदी माइल्ड बुलिश लगता है मुझे. मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं अभी चांदी पे, बट ऐसा लगता है कि एक बार 68,100 तक का एक मूवमेंट इसमें दिख सकता है. इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें कल के लो के नीचे का 67,100 का. अदरवाइज अगर मीडियम टर्म पॉइंट की बात करें तो अगर 65 65.5 के आसपास चांदी मिल जाती है तो आई थिंक एक अच्छा ट्रेड बनेगा बाय साइड में फॉर पोजिशनल बेसिस. जीव जी, क्रूड की बात कर लेते हैं. क्रूड में हर तेजी पर आप बिकवाली देखने को मिल रही है. आज भी शुरुआत हालांकि तेजी के साथ हुई थी, लेकिन अब देखिए 6,290 पे आ गया एमसीएक्स क्रूड. क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए क्रूड में? राजीव जी. क्रूड में मुझे ऐसा लगता है कि जो मोमेंटम बना है लोअर स्तरों से अराउंड 5850 के आसपास से, और वो जाके कटेल हुआ 6400 के आसपास. अब 6400 से और 6100 मुझे लगता है कि एक अच्छा एक जो है कंसोलिडेशन फेस हो सकता है. इसके पीछे 2-3 फंडामेंटल कारण भी हो सकते हैं. जैसे यूएस की तरफ से फिर से स्ट्रैटेजिक रिजर्व को बढ़ाने की बात की जा रही है, वो एक सपोर्टिव रोल प्ले करेगा. प्लस ओपेक प्लस कंट्रीज भी कमिटेड हैं टू बैलेंस द सप्लाई डिमांड इक्वेशन. और दूसरा एक चाइना है जो मेजर एक कंज्यूमर भी है. हालांकि उसकी इकोनॉमी रीओपन होने की कोशिश कर रही है, बट अभी भी वहां पर कोविड केसेस को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं. तो उसके कारण भी थोड़ा कमोडिटीज क्रूड के जो है डिमांड को लेकर थोड़ा सा कंसर्न बने हुए हैं. बट मुझे टेक्निकली भी ऐसा लगता है कि अराउंड 6240 6220 अगर आज के दिन में मिले तो खरीद के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. 6150 के स्टॉप लॉस से 6360 का टारगेट रख सकते हैं. और अगर पोजिशनल बेस की बात करूं विष्णु जी, अगर 6450 के स्तर के अगर ऊपर क्रूड अगर सस्टेन कर जाता है तो मुझे लगता है कि एक 6750 का भी एक आगे का दायरा ओपन हो जाएगा.
बट अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि 6100 से लेकर और 6400 के एक दायरे में क्रूड को ट्रेड करना चाहिए। दिव्या, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल में? आज क्या सलाह दे रहे हैं क्रूड में आप? कच्चे तेल की बात करें तो हमने एक अच्छी खासी रैली देखने मिली लास्ट वीक, 5% ऊपर था। ये वीक हमें एक मजबूती देखने मिल रही है 1% में। पर अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ तो अभी भी फंडामेंटल्स जो है प्राइसेस के लिए थोड़ा सा वीक ही है। नो डाउट चाइना जो है ओपनिंग अप हुआ है तो उसका असर हमें प्राइसेस पे दिख रहा है। पर अगर मैं चाइना की बात करूँ, क्योंकि जो पॉलिसीज होती है वो काफी ओपेक इन नेचर होती है, रातों रात वो लोग चेंजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि कोविड केसेस तो अभी भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नीचे आ गए हैं। तो मेरा जो व्यू पॉइंट है वो सेल ऑन राइस का ही रहेगा। क्रूड ऑयल में हम पुट ऑप्शन लेके खेल सकते हैं। 6300 का पुट ऑप्शन बाई करें, 300 का स्टॉप लॉस हम 250 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 360 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यानी 6300 की पुट खरीदने की सलाह है। आपको भी जिगर लग रहा है कि पुट खरीदे या आप कॉल खरीदने की सलाह देंगे? आपकी सलाह क्या है कच्चे तेल पर आज? मिस्टर मोहन, मैं कॉल खरीदने की सलाह दूंगा। मार्केट में एक बायर एंड सेलर दोनों होंगे तो ही मार्केट बनेगा। सो आई डोंट डिनाई व्यू ऑफ दिव्या, बट आई गो विथ राजीव जी's व्यू। सो मुझे एक ही चीज लग रही है, और एक जो एडिशनल यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है क्रूड के लिए, कल जो इन्वेंटरी आने वाली है इट इज एक्सपेक्टेड टू कम ऑन अ लोअर साइड। और बाकी के जो भी सपोर्टिव फंडामेंटल्स है वो राजीव जी ने यहाँ डिस्कस कर ही लिए है। सो आई डायरेक्टली गो टू द कॉल। आई एम क्वाइट पॉजिटिव फॉर क्रूड ऑयल। मुझे लग रहा है 70-72 के आसपास WTI में एक कंसोलिडेशन, एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है एंड प्राइसेस में गो टिल द लेवल्स ऑफ 80 इन WTI इन नियर फ्यूचर। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट MCX पे बाय करके चल सकते हैं 6275 के आसपास। 6200 का स्टॉप लॉस लेके चले, 6450 का टारगेट लेके यहाँ चल सकते हैं। ऑप्शन में स्ट्रेटेजी रखनी है, 6400 के कॉल ऑप्शन बाय करके चले अराउंड करंट लेवल्स ऑफ 275, 220 शुड बी द टारगेट, 230 to 330, 350 should be the target for that 6200 call option, 6400 call option. अगर आप जिगर को फॉलो करते हैं तो 6400 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस आप खरीद सकते हैं 275 के आसपास। 350 का टारगेट है और 220 का उस प्रीमियम के लिए स्टॉप लॉस आपको लगाना है। वहीं दिव्या को लग रहा है कि आपको पुट खरीदने की सलाह दिव्या दे रहे हैं और दिव्या को लग रहा है कि आप पुट खरीद कर जाए 6300 के स्ट्राइक की पुट खरीदे 300 रुपये पे, 250 का स्टॉप लॉस और टारगेट है 360 का। हालांकि अलग अलग राय हैं लेकिन जानकार अलग अलग है। जिगर, इसमें से कुछ बैलेंस व्यू निकल सकता है क्या बीच का? बीच का रास्ता निकलना है, गो विद द ट्रेंड। करंट लेवल इज अराउंड 60 to 90 प्लस बाय 40 पॉइंट्स। सो आई विल गो विद द ट्रेंड, आई विल गो लॉन्ग एट द करंट लेवल्स। दिव्या, आप क्या कहेंगे? अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी फिलहाल सेलिंग का ही दिख रहा है। नो डाउट एक पुल बैक हमें देखने मिला है, पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा सेल ऑन राइस का ही मुझे व्यू दिख रहा है। तो फ्यूचर्स भी हम शॉर्ट कर सकते हैं सेल ऑन राइस पे, कौन से भी रैली आती तो हमें शॉर्ट करके चले। चलिए, अलग अलग व्यू है दोनों ही एक्सपर्ट्स का। नेचुरल गैस को लेकर दिव्या क्या सलाह दे रहे हैं आज आप? विष्णु जी, नेचुरल गैस काफी चंचल कमोडिटी है। उसका जो वेदर फोरकास्ट आता है वो भी काफी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी माइल्ड आता है कभी हार्श आता है, तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी उसमें दिख रही है। तो मेरा जो कॉल है उसमें स्ट्रिक्टली टेक्निकल बेस्ड होगा। 480 का कॉल ऑप्शन हम बाई कर सकते हैं 20 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 15 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 26 का रख सकते हैं। ओके, यानी 480 के कॉल ऑप्शंस खरीदने, 480 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीदे। इसमें जिगर आप सहमत है? आपको लग रहा है कि कॉल खरीद कर जाना चाहिए या फ्यूचर्स में लॉन्ग करें? दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके चल सकते हैं यहाँ पे करंट लेवल पे ही, या तो फिर 489 के आसपास। 495 का यहाँ स्टॉप लॉस लेके चले। मुझे 478 475 के लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। राजीव जी, अब आपके पास है, क्योंकि एक बाई और एक सेल कॉल आ रही है। कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दिव्या गगलानी की तरफ से आ रही है। जिगर बता रहे हैं कि आप यहाँ पर शॉर्ट करके जाए, आप क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए विश्वमोहन जी, अगर मैं बिल्कुल प्योरली टेक्निकल्स पे बात कर लेते हैं, अराउंड 580 से ये ट्रेंड जो है वापस डाउनवर्ड स्टार्ट हुआ। कल गैप डाउन ओपनिंग हुई और वहां से फिर गिरावट देखने को मिली और कल करीबन बिल्कुल निचले स्तर के आसपास बंद हुआ नेचुरल गैस और वहीं ओपन हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये जो डाउन ट्रेंड है 1-2 दिन के लिए कंटिन्यू रह सकता है। हम आने वाले समय में 460 455 ऐसे प्राइसेस देख सकते हैं नीचे में।
मैं थोड़ा सा पुट के साथ जाना पसंद करूंगा। अराउंड 480 की पुट को 13 रुपए के स्तर के आसपास खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 8 रुपए का, 25 रुपए का इसमें टारगेट रख सकते हैं। थोड़ा करेक्शन पे इसलिए पुट खरीदने के लिए कह रहे हैं कि अगर यहाँ से जो गिरावट, अगर इसकी शॉर्ट कवरिंग रैली आती है तो उस दौरान ये पुट खरीदनी चाहिए, जिससे कि थोड़ा रिस्क भी कम हो जाए। और 5 रुपए का एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपए के स्तर के आसपास। 13 का खरीदा, 5 का स्टॉप लॉस है और 12 रुपए का इसमें पोटेंशियल हमें दिख रहा है अपसाइड में, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी बेहतरीन है। प्लस हम अभी करंट ट्रेंड के साथ जा रहे हैं जो भी एस्टेब्लिश हुआ है पिछले 2-3 दिन में। ट्रेंड के साथ राजीव जी और जिगर जाना चाह रहे हैं। 480 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह है और जिगर को भी लग रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट करके जाना चाहिए। हालांकि वो दिव्या गगलानी को लगता है कि यहाँ पर कॉल खरीद कर जाए। दिव्या, आपकी टॉपिक बेस मेटल्स में क्या है आज? बेस में मेरी टॉपिक कॉपर और जिंक पे रहेगी। दोनों में बाय करना चाहूंगा। कॉपर में अगर बेस मेटल की मैं बात करूँ तो भी फंडामेंटल्स मिक्स आ रहे हैं, पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी है। तो और कॉपर एक दायरे में ट्रेड कर रहा है काफी टाइम से, 710 से लेके 695 तक। तो जब तक ये रेंज इंटैक्ट है तब तक हम बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं कॉपर के अंदर। 702 के अराउंड बाय करें, स्टॉप लॉस हम 698 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 707 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी जो मेरी टॉपिक जिंक की रहेगी, जिंक में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है, उसमें मेरा प्योर टेक्निकल कॉल है। 266.50 के अराउंड आता है तो वहाँ पे बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 265 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 268.50 का मेंटेन रखें। जिगर, आप इस बार सहमत है या इस बार भी आप जितने भी इंडिकेटर्स लगा रहे हो बिल्कुल डिफरेंट कोई इंडिकेटर्स आप लगा रहे हैं जो आपको संकेत दे रहा है सेल का, तो उनका बाई और आपका सेल बिल्कुल कॉन्ट्रावेट दोनों ले रहे हैं? क्या आप बेस मेटल्स में सहमत है या यहाँ भी आपको लग रहा है कि नहीं, सेल करके मुझे जाना चाहिए? मैंने पहले ही बोल दिया ना विश्व मोहन कि अगर मार्केट कब बनेगा जब एक बायर और सेलर होगा तभी। आई रिस्पेक्ट हिज व्यूज, आई डोंट डिनाई, बट जिस तरीके से, जिस एंगल से मुझे दिख रहा है कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों में सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा। कॉपर बहुत दिनों से 705-710 की रैली में रेंज में चल रहा है। 710-11 को क्लोज करके ऊपर रैली नहीं दे रहा है। 710-11 के ऊपर क्लोज दिया, 740 का लेवल इमीडिएटली आएगा। बट जिस तरीके से चाइनीज मार्केट स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, मुझे लग रहा है कॉपर में बिकवाली एक हावी हो सकती है। करंट लेवल पे ही शॉर्ट कर सकते हैं। 705 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, 708 का स्टॉप लॉस लेके चले, 700-699 का टारगेट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। जिंक हमने लगातार 5 दिनों से लगातार एक सेल फॉल देखा था, शार्प सेलिंग आया हुआ है 280-285 के आसपास से 267 तक का। मुझे लग रहा है पुल बैक मार्केट में पॉसिबल है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जिंक में अभी भी बेरिश ही है। अगर इंट्राडे में जिंक में पोजीशन लेनी है, वन शुड गो शॉर्ट अराउंड 269, 271 स्टॉप लॉस, 265 इज टारगेट। एंड लास्टली एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है 210 के आसपास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट मिले, वन शुड शॉर्ट, 211 का स्टॉप लॉस, 208 के टारगेट के लिए यहाँ पे भी शॉर्ट करना एडवाइजेबल है। ओके राजीव जी, आपके तो सारे इंडिकेटर्स बिल्कुल मिलते जुलते हैं जिगर से, आप सहमत है क्या? कॉपर और जिंक को बेचने की सलाह आप दे रहे हैं क्या? जी, मेरा इंडिकेटर एक्चुअली दोनों से ही मैच कर रहे हैं। जिस तरह का दिव्या का कॉपर को लेके व्यू है और जिगर का कॉपर को लेके व्यू है, देखिए एक रेंज जरूर बनी है कॉपर में। अराउंड अगर मैं नीचे में ले लूँ 698 और ऊपर में 712-13 का एक दायरा कॉपर ने मेंटेन किया है। बट आज का स्तर ऐसा लगता है कि थोड़ा आज नीचे में देखने को मिल सकता है। अराउंड 700 के आसपास हम इसमें गिरावट आते हुए देख सकते हैं। 708 का 850 का एक स्टॉप लॉस ले लें और करंट रेट पे ही कॉपर को बेचा जा सकता है। सिमिलरली जिंक में जिस तरह से जिगर ने बताया, मुझे भी ऐसे लगता है, क्योंकि काफी बड़ा स्टीप फॉल हमने देखा है आते हुए और लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है 292 के स्तर से जब से गिरावट शुरू हुई है। हो सकता है 1-2 रुपए की इसमें बाउंस बैक आए, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, इसीलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। अराउंड 270 के आसपास जिंक को बेचें, 272 का स्टॉप लॉस रखें, 266 का टारगेट रखें। और इसमें अगर देखा जाए तो लोअर स्तर पे जहां पर हम टारगेट दे रहे हैं वहीं दिव्या की बाइंग भी है, तो वो सब मैच भी कर रहे हैं लेवल्स। ऐसा नहीं है कि लेवल्स थोड़े वो अलग देख रहे हैं और हम अलग देख रहे हैं, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज है। और जिगर ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि अगर किसी के व्यू चेंज नहीं होंगे तो मार्केट नहीं बनेगा, तो मार्केट बनने के लिए कोई बायर और कोई सेलर होना जरूरी है। जीरो सम गेम है, जितने कॉल साइड में रहेंगे उतने ही पुट साइड में रहेंगे, जितना शॉर्ट पोजीशन बनेगी उतनी ही कॉल बनेगी। हो सकता है बहुत बार मार्केट स्ट्रांग हैंड में कम पोजीशन बनती हो और
वीक हैंड में बहुत ज़्यादा पोजीशन बनती हुई, ये हो सकता है, लेकिन पोजीशन तो इक्वल बनेगी तभी मार्केट खड़ा होगा। और सलाह भी बिल्कुल सही है, ऊपर के लेवल पर बेचने की सलाह है और नीचे के लेवल पर खरीदारी की सलाह है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर। एक दायरे का फ़ायदा आपको यहाँ पर मार्केट में उठाना है। चलिए अब करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। जिगर, क्या लग रहा है करेंसी मार्केट में 82 रुपये 80 पैसे के आसपास डॉलर के मुकाबले रुपया है, इन स्तरों पर क्या सलाह है? सो यूएसडी आईएनआर में हमने बहुत ही अच्छा एक लेवल देखा है, 8280 8285 स्पॉट है ये। आई थिंक मुझे 8290 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 8310 20 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक आई एम बुलिश फॉर द पेयर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट यूएसडी आईएनआर मंथली एक्सपायरी, दैट इज 8280 के आसपास यहाँ लॉन्ग करके चल सकते हैं। 8265 का स्टॉप लॉस लेके चले, 8310 का यहाँ टारगेट लेके हम चल सकते हैं। एक या ये 2 दिनों में ये टारगेट आने की संभावना है। चलिए एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट पर सबसे पहले बात करेंगे जीरे की, क्योंकि रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है 28,000 के आसपास। हालांकि ऊपरी स्तरों पर अब दबाव जरूर दिख रहा है, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड स्तरों के पास है। राजीव जी, क्या सलाह है जीरे में और बाकी मसालों में? टर्मरिक एक तरफ काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है 3% की, और धनिया पर दबाव है। इन तीनों ही काउंटर पर क्या आपका रुख है, कहाँ पे सलाह दे रहा है ट्रेड की? देखिए, जीरे का जो प्राइस एक्शन है वो ये दर्शा रहा है कि थोड़ा रैली जो है एक्सटेंडेड हो चुकी है और थोड़ा करेक्टिव फेस में जा सकता है जीरा। मतलब करेक्टिव फेस का मतलब ये नहीं है कि गिरावट शुरू हो जाएगी, बाजार एक दायरे में चला जाएगा, हो सकता है कंसोलिडेशन हो वहां पर और फिर एक नया ट्रेंड बने। तो मुझे लगता है कि 28,250 28,300 के आसपास जो है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के आसपास इसमें एक कंसोलिडेशन हो सकती है। नीचे में करीबन जो सपोर्ट लेवल मुझे 27,000 के आसपास दिखता है, तो मोटा मोटा मुझे 1 से 1,500 का एक दायरा दिख रहा है जीरे में। टर्मरिक में मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें काफी साउंड एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन दिख रहा है चार्ट्स पे। तो लगता है कि आगे जो अप ट्रेंड है कंटिन्यू कर सकता है। थोड़ा सा हर्डल है अराउंड 8500 का, तो 8500 के हर्डल को अगर क्रॉस करता है टर्मरिक, तो मुझे लगता है कि ऊपर में हम इसको 8750 8800 के आसपास ट्रेड करता हुआ पाएंगे और स्टॉप लॉस जो है फिर 8380 का मेंटेन करना चाहिए। और जहां तक धनिया की बात है, धनिया देखिए काफी बड़ी गिरावट ऑलरेडी दर्ज कर चुका है, तो फिलहाल यहाँ पर कोई मेरे ख्याल से ट्रेड ना लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा वेट करना चाहिए, मार्केट को एक फर्दर एक इंडिकेशन देना चाहिए हमें। ओके, चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया राजीव जी आपका, जिगर आपका, दिव्या गगलानी आपका। और इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन